फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। आपका क्वेश्चन है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लोग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम लोग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का विभाजन। आपका क्वेश्चन है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। बताइए कमेंट करके किस योजना का परिणाम है। तो याद रखिएगा किस योजना का परिणाम है, तो माउंटबेटन योजना का परिणाम है। किसका है, तो माउंटबेटन योजना का परिणाम है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। आपका क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। तो याद रखिएगा मुस्लिम लोग ने दी थी। किसने दी थी, तो मुस्लिम लोग ने दी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो। आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने दी थी। आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। बताइए कमेंट करके किसने की थी। तो याद रखिएगा कौन किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न था, 7 नंबर प्रश्न था आपका। हाँ 7 ए तो हो गया था, कालीबंगा भी हो गया था। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सभ्यता का प्रमुख देवता थे। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सभ्यता के प्रमुख देवता थे। बताइए कमेंट करके कौन थे। याद रखिएगा कौन थे, तो लोथल थे। कौन थे, तो लोथल। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लोथल। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है। आपका क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस वंश से है। तो याद रखिएगा मौर्य वंश से है। किस वंश से है, तो मौर्य वंश से है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आइए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आइए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। आपका क्वेश्चन है, आइए अकबरी को भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। आपका क्वेश्चन है, मुगल के दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो याद रखिएगा निम्न में से कौन सा था, तो इनमें से सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। बताइए कमेंट करके जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था। आपका क्वेश्चन है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, बताइए कमेंट करके किसके हाथ में था। तो याद रखिएगा टोडरमल मल के हाथ में था। किसके हाथ में था, तो टोडरमल के हाथ में था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टोडरमल। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, बताइए कमेंट करके। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, बताइए कमेंट करके कौन था। तो याद रखिएगा गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। आपका क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बताइए कमेंट करके 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब दिया गया। आपका क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी का गठन कब दिया गया, बताइए कमेंट करके कब दिया गया। तो 1817 ईस्वी को दिया गया। कब दिया गया, तो 1817 ईस्वी को दिया गया। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया, बताइए कमेंट करके काला कानून किसे कहा गया। तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट को कहा गया। किसे कहा गया, तो रोलेट एक्ट को कहा गया। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट करके अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा खावा रिज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो खावा रिजम में हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।